इस वीडियो में अभी हम ट्रिपल इंटीग्रेशन पर व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय प्लेन्स इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल दिख रहा है हमें, फंक्शन दिया हुआ है z, आगे लिखा हुआ है dz dy dx ओवर द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इक्वल टू 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस होना चाहिए था यहाँ पर प्लस z अपॉन c होगा इक्वल टू 1। देखो ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया होता, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये दिख रहा है आपको, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आया हुआ ही कर रहे हैं अभी यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देना होगा। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, टू फाइंड मैंने लिखा। ठीक है, टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन पुट किया, फंक्शन में लिखा था z और आगे उन्होंने लिखा होता dz dy dx। ठीक है, लास्ट में dx दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में ये क्या होना चाहिए, पहले इंटीग्रल पे x के लिमिट होने चाहिए। मिडल पे dy दिख रहा है, इसका मतलब मिडल वाले इंटीग्रेशन में आपको y के लिमिट्स होंगे और उसके अंदर dz दिख रहा है, इसका मतलब तीसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स जो रहेंगे वो z के लिए काम करेंगे। ठीक है, फॉर रीजन बाउंडेड बाय ऐसा मेंशन कर देंगे, फॉर रीजन बाउंडेड बाय। ठीक है, तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या देता है उन्होंने, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू दिया हुआ 0, ये लोअर लिमिट हो गए, एंड x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपर लिमिट होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लिखा मैंने, x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, ये au लिख दिया। ठीक है, इस तरीके के अगर लिमिट रहेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से स्टार्टिंग करना होगा। तो उसमें हमने आगे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a, उसके आगे मुझे लिखना होगा y इज इक्वल टू बी वी लिखना होगा और z इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा, सी डब्ल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, एज लिखा मैंने, अगर x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी और z की भी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये u v w इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख दिया हमने, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b लिखता हूँ, ठीक, y बाई बी था, प्लस z अपॉन c। ठीक है, ये उन्होंने कितना दिया होता, 1 दिया होता, राइट। लेकिन हमने x को क्या माना है, au माना है, y को हमने bv माना था, z को हमने cw माना था। अगर x y z इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली हम लोग ये au bv और cw पुट करेंगे उनकी जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देन लिख लेता हूँ, एंड x बाय वाई बाई बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होने पर हमें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि x अपॉन है, अगर ये x इज इक्वल टू au लिखा है तो ये a को अगर नीचे लेते तो वो x बाई हो जाएगा, x बाई की वैल्यू हो जाएगी u, यानी कि ये x बाई हो जाएगा u। उसी तरीके से ये अगर ये b नीचे आएगा y बाई बी यानी कि v, y बाई बी v, और ये सिमिलरली z अपॉन c यानी कि w, इधर w पुट करता हूँ तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, ये अपर लिमिट के लिए स्टैंड करेगा ये वाला रिलेशन। और देखो जहाँ पर हम लोगों ने x इज इक्वल टू au लिया था उसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ बोथ साइड, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx। तो ये dx हमने लिखा इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट इज, u वेरिएबल था तो u का डिफरेंशिएशन विद टू u कितना लिखेंगे हम लोग, du लिखेंगे, ये भी चेंजेस कर देते हैं। y का सिमिलरली आगे करना होगा, y का डेरिवेटिव कितना लिखूंगा मैं, dy इक्वल टू कांस्टेंट क्या है यहाँ पर b, वो कांस्टेंट b लिखा, v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dv होगा। ठीक है, वो भी लिख दिया। उसके आगे कॉमा देकर क्या लिखना होगा, z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz इक्वल टू सी कांस्टेंट एज इट इज, और w का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हमें कहाँ पर यूज़ करने होंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर i या फिर v लिखा तो भी चलेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में i लिखते या फिर v लिखते तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में i लिखूंगा इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोगों ने ये i लिखा इक्वल टू पुट कर दिया। तो पहले तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं स्पेस देकर थोड़ा सा। ठीक है, ये स्पेस देकर मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख दिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आगे z दिख रहा है, z का मतलब क्या रहेगा, cw रहेगा। ठीक है, z दिख रहा है, z का मतलब cw हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये जो चेंजेस किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट में भी चेंजेस करने होंगे, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो z की जगह पे क्या लिख दिया, cw लिखा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, dz dy और dx दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dz साइड में क्या आएगा, dy आएगा, उसके साइड में क्या होगा, dx होगा। अगर इनको हम लोग साइड में लिखेंगे तो ये क्या रह जाएगा, a b और c आएगा, साइड में क्या रहेगा, dw और ये dv होगा और ये du हो जाएगा। ठीक है,
तो ये z की वैल्यू लिखी सी डब्ल्यू, उसके साइड में हमें क्या लिखना था, अभी देखो ये डी जेड दिख रहा है ना, डी जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, सी डी डब्ल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, बी डी वी है, और ये क्या दिख रहा है, डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स डी यू है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, एक तरीके से ये ए बी सी, तो ये ए बी सी हो जाएगा, तो ए बी सी लिख लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, डी जेड के साथ क्या लिखना चाहिए था, डी डब्ल्यू, तो ये डी डब्ल्यू हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, डी वाई के साथ क्या आएगा, डी वी, तो ये डी वी लिखा, और लास्ट में डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे। उनके साथ जो ए बी सी थे वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिए थे। तो ए बी सी ये कैसे रहेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण हम लोग उनको तीनों इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमें यहाँ पे लिमिट लिखने होंगे। देखो यू वी डब्ल्यू ये लोअर लिमिट रहेंगे यू वी के सबके, तो ये 0 0 रख दिए, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डी यू दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, डी यू दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमें इस पहले इंटीग्रल पे किसके लिमिट मिलने चाहिए, यू के लिमिट मिलने चाहिए, ठीक है। लास्ट में डी यू दिख रहा है, इसका मतलब पहले इंटीग्रल पे जो लिमिट रहेंगे वो यू के लिए रहेंगे, और यू के लिमिट लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, वी और डब्ल्यू को 0 रखना है। क्या कहा, यू के लिमिट लिखते वक्त फर्स्ट इंटीग्रल पे हमें वी और डब्ल्यू को 0 कंसिडर करना है। तो वी 0 डब्ल्यू 0, तो यू की वैल्यू सीधा सीधा कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो इधर अपर लिमिट कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद बीच में क्या दिख रहा है आपको, डी वी दिख रहा है, बीच में दिख रहा है डी वी, तो इसका मतलब सेकंड इंटीग्रल पे जो लिमिट रहेंगे वो किसके होने चाहिए, वी के होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट हमें लिखते वक्त ये जो डब्ल्यू वाला वेरिएबल रहेगा ना उसको 0 रखना होगा, ठीक है। क्या करना कह रहा हूँ मैं, मिडल में दिख रहा है आपको डीवी, मतलब ये सेकंड वाले इंटीग्रल के लिमिट जो रहेंगे वो किसके लिए स्टैंड करेंगे, वी के लिए स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो उसके अपर लिमिट लिखते वक्त हमें ये डब्ल्यू वाला 0 कर देना होगा। अगर मैं डब्ल्यू वाला 0 कर देता तो वी मुझे इन टर्म्स ऑफ यू लिखना होगा, जो कितना मिलेगा, ये डब्ल्यू 0 हो गया, तो वी में क्या लिखूंगा, वी इज इक्वल टू 1 माइनस ये यू, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस यू लिखा, ठीक है। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, डी डब्ल्यू दिख रहा है, डी डब्ल्यू यानी कि ये तीसरे इंटीग्रल पे लिमिट जो रहेंगे वो किसके लिए स्टैंड करेंगे, डब्ल्यू के लिए स्टैंड करेंगे। उस वक्त हमें क्या रखना है, ये डब्ल्यू लेफ्ट साइड में रखना है, सिर्फ यू और वी को हमें राइट साइड लेके जाना है, यानी कि 1 के राइट साइड, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू और ये माइनस वी लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये चेंजेस करने होंगे लिमिट के अंदर, इतना याद रखो, ये फिक्स रखो, ठीक है। अलग अलग टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं टेट्राहेड्रॉन के ऊपर, इसी तरीके का मोस्टली लिमिट होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, और एक्स बाय प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, ये इन्फॉर्मेशन होगा। इन दैट केस आपको ये लिमिट इसी तरीके से लिखने होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन तीनों इंटीग्रेशन के आगे किसे ले सकते हैं, ए बी सी इन कॉन्स्टेंट को ले सकते हैं। यहाँ पर सी 2 बार आया, इसका मतलब सी का स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी का हमने स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू माइनस वी। यहाँ पर ये डब्ल्यू रहेगा, साइड में उसके क्या आएगा, डी डब्ल्यू होगा, उसके साइड में क्या था, डी वी था, उसके साइड में डी यू था, ठीक है। सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू के साथ। तो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है ना, तो लेफ्ट साइड में ये आई एज इट इज रख लेते हैं। आई लिखने के बाद ए बी सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद पहले दो इंटीग्रल हमें एज इट इज लिखने होंगे, ये 0 से लेकर 1 आएगा, उसके बाद ये 0 से लेकर 1 माइनस यू आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो रहा है तो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2 लिखा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 1 माइनस यू माइनस वी लिखा, ठीक है। साइड में क्या लिखना है, हमें डी वी लिखना है और ये डी यू लिखना है, डी डब्ल्यू का नहीं लिखना होगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया था ना विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अभी क्या करोगे, ये जो अपॉन का 2 दिख रहा है कॉन्स्टेंट ही है, तो उसको दोनों इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू लिखा, ए बी सी स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में 2 लिखा, इंटीग्रल पहला 0 to 1 लिखा, इंटीग्रल दूसरा 1 माइनस यू लिखा। डब्ल्यू की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले, 1 माइनस यू माइनस वी रखने वाले, 1 माइनस यू माइनस वी रख दिया एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। डब्ल्यू की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो उसे नहीं लिखेंगे। ये इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, उसके आगे मुझे डी वी लिखना है, उसके आगे मुझे डी यू लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको क्या करना होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है ना, उसका कर देना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ, ठीक है। लास्ट में डी वी दिख रहा है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ। उसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो बता देता हूँ आपको। अगर देखो इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है और टू द पावर एन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के साथ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अगर देखो x के साथ रेशो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर x के साइड में क्या दिख रहा है, a,
या फिर इतना देखो, जो भी ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है ना उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइड में क्या बचेगा ए। ठीक है, तो इधर अपॉन में क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा। ठीक है, ये आगे क्या आएगा, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है जो कि हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू डीवी के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तब। ठीक है, तो ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन हमें पहले करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डीवी के साथ। ठीक है, यानी कि वी वेरिएबल होने वाला है, 1 माइनस यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये आई इक्वल टू लिखा मैंने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ये क्या आ जाएगा, ए बी सी स्क्वायर बाय 2, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन 0 से 1 ये वाला एज इट इज रखा। इंटीग्रेशन कर रहा हो तो ये ब्रैकेट डाला मैंने। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, वी के रेस्पेक्ट में, यानी कि वी इज ओनली वेरिएबल, 1 माइनस यू कॉन्स्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जिसके लिए 1 माइनस यू माइनस वी। देखो एन की जगह पे 2 दिख रहा है तो क्या करना होता है, n+1, यानी कि इधर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, सेम नंबर नीचे आएगा क्योंकि n+1 नीचे भी लिखा होता है फॉर्मूले। उसके बाद इनटू किया, साइड में मैंने क्या लिखा है, ये डॉट ए लिखा है। डॉट ए मतलब ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद जो बचता है वो मुझे नीचे लिखना होता है। तो ये देखो 1 माइनस यू माइनस वी, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका हमें नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ। तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस यू का डेरिवेटिव 0, माइनस वी का डेरिवेटिव होगा -1, तो इधर में अपॉन में मुझे -1 लिखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया इंटीग्रेशन। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या यूज़ करना होगा, 0, और अपर लिमिट क्या यूज़ करना होगा, 1 माइनस यू यूज़ करना होगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, जस्ट डी यू लिख देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अपॉन में देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में हमने लिखा हुआ है 3 × -1, यानी कि वो -3 कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम लोग पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे। तो ये बाहर ऑलरेडी 2 था, तो 3 2 ज़ा 6, -6 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो आई इक्वल टू उस माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर में लिख लूँगा। ठीक है, माइनस साइन मिडल न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कहीं पर भी लिखते हो तो चल जाता है। तो ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया। साइड में क्या था, ए बी सी स्क्वायर था, अपॉन में क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये पहले इंटीग्रेशन में को एज इट इज दिखा देना होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो v की जगह पे क्या लेके आना है हमें, ये अपर लिमिट, दैट इज व्हाट, 1 माइनस यू, वी की जगह पे लेके आना है। तो ये 1 माइनस यू, ठीक है, एज इट इज लगा, माइनस डाला, ब्रैकेट के अंदर v की जगह पे क्या लिखना है हमें, 1 माइनस यू लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ इसको। ये हो गया अपना अपर लिमिट, इधर मैं क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका अपर लिमिट। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस के बाद एक ब्रैकेट आएगा। अभी v की जगह पे क्या रखना था हमें, ये 0 रखना था, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस यू बचेगा, उसका क्यूब भी हो जाएगा। 1 माइनस यू लिखा, उसका क्यूब भी हो जाएगा, लास्ट में हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, फिर अभी डी यू लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये v की वैल्यू हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है उसको हमें खोलना होगा, पहले ओपन करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये आई तो रहेगा, आई इक्वल टू, तो ये माइनस क्या था, माइनस ए बी सी स्क्वायर अपॉन 6 था। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन करना है, अब तक किया नहीं है। देखो ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये माइनस यू और ये -1 इस प्लस, ये टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अंदर से 0 होगा, 0 क्यूब कितना होता है, 0 ही होता है, तो उसे नहीं लिखना हमने, बाकी बाजू का बचा हुआ पार्ट लिख लेंगे। -1 माइनस यू था, उसका क्यूब था, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या था, डी यू था। अभी देखो ये माइनस को हम लोग आगे कर लेंगे, तो इस माइनस को आगे करने पर ऑलरेडी एक आगे माइनस साइन था, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ए बी सी स्क्वायर अपॉन 6 लिखना होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर 1 होगा, इधर क्या आएगा, 1 माइनस यू होगा, ऊपर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, लास्ट में डी यू। ये सेम फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट साइड में आई रहेगा ए बी सी स्क्वायर अपॉन 6, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन कर रहा हो तो 1 माइनस यू का पावर पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस यू का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 नीचे भी लिखना था मुझे, 4 इंटू -1 लिखा। ठीक है, ये -1 ब्रैकेट माइनस साइन होने के कारण इसको मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देने होंगे, तो लोअर लिमिट का 0 लिखा हुआ है और अपर लिमिट में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये डिनोमिनेटर से हम लोग किसे साइड में कर सकते हैं, -4 को साइड में कर सकते हैं, तो ये आई इक्वल टू लिखा। ठीक है, ये ए बी सी स्क्वायर रहेगा, -4 साइड में कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 था, तो अपर में कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, 1 माइनस यू लिखना है विथ पावर 4। ठीक है, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस u की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 1 लेके आना है, फिर माइनस देकर ब्रैकेट देकर u की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना है, दैट इज 0। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा ये आई ए बी सी स्क्वायर अपॉन -24 रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहले हम लोग इस u की जगह पे 1 लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 टू द पावर 4 0 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट 1 लेकर वैल्यू क्या मिली हमें, 0। उसके बाद माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा,
अभी हम लोग u की जगह पे क्या लिखे आ रहे हैं, ये 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा, 1 टू द पावर 4 1 होगा, तो इधर से बचा सिर्फ 1, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये -1 और ये अपॉन का माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो रहा है, i इज इक्वल टू ABC स्क्वायर अपॉन 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिए हुए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 कॉमा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो क्या कर देंगे, दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देंगे फॉर द रीजन्स बाउंडेड बाय, ठीक है, ऐसा मेंशन करके। यहाँ पे देखो दिए हुए क्वेश्चन को हम लोगों ने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है, टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड फॉर रीजन्स बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके आगे इसका आंसर स्टार्ट करते वक्त हमें पहले क्या लिखना होगा, लेट हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए यू लिख देंगे, कॉमा दिया, वाई इक्वल टू हमें ये बी वी लिखना होगा, कॉमा जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू करना होगा, ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले सम में किया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, एज अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देन तो हमें u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो अगर x 0 है, 0 के नीचे a जाएगा तो u 0, अगर y 0 है, 0 के नीचे ये b जाएगा तो v 0, z 0 है और उसके नीचे अगर ये c रखूँगा तो w भी 0 हो जाएगा, ठीक है। वही स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एंड व्हेन लिखा, व्हेन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखो x अपॉन ए क्या रहेगा u, y अपॉन बी क्या हो जाएगा v और z अपॉन सी क्या होगा w, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देन u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे ना वो क्वेश्चन के अंदर हमें यूज़ करने होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, डी एक्स डी वाई डी जेड भी दिख रहा है ना, तो उसे भी हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। देखो एक्स हमने क्या माना है, एक्स इज इक्वल टू ए यू माना है, तो यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर लेफ्ट साइड में तो डी एक्स मिलेगा इक्वल टू ए और यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा डी यू, ठीक है। तो वो वाला स्टेप हम लोग कर देंगे आगे। यहाँ पर एंड लिखा, डी एक्स इज इक्वल टू ए डी यू लिख दिया, उसके आगे क्या लिखूँगा यहाँ पर डी वाई, ये डी वाई लिखा, डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, बी डी वी लिखोगे, कॉमा दिया, डी जेड को क्या लिखना होगा, सी डी डब्ल्यू लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी चेंजेस हमने किए हैं अभी वो हमें इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करने होंगे। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन के लिए ये आई लिख रहा हूँ मैं, आई इक्वल टू, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन आपको देना होगा, थोड़ा सा स्पेस देना है ट्रिपल इंटीग्रेशन के साइन देने पर, क्योंकि यहाँ पर लिमिट आने वाले, ठीक है। तो देखो अभी ये जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट आएंगे या फिर जो फंक्शन होगा वो सब कुछ यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होने वाले, यू वी डब्ल्यू के लोअर लिमिट होंगे 0, तो हम लोग 0 0 0 रख देंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, और ये x था, x का मतलब क्या था, ये देखो x का मतलब a स्क्वायर यू स्क्वायर था, x स्क्वायर दिख रहा है ना, तो x का मतलब क्या लिया था, ए यू लिया था। तो इस x स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, a स्क्वायर यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, a स्क्वायर यू स्क्वायर लिखा, साइड में क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, y का मतलब क्या लिया था इधर, y का मतलब बी वी लिखा था, तो ये डॉट बी वी लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे आपको क्या दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, आगे लिखना होगा ये सी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉट सी डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, ये डी एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, ए डी यू ली हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए डी यू लिख देंगे। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, डी एक्स के साइड में डी वाई था, डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी वी हो जाएगी, तो ये बी डी वी लिखा, और उसके आगे क्या दिख रहा है आपको, ये डी जेड मतलब क्या होगा, सी डी डब्ल्यू होगा, और नीचे लिख रहा हूँ सी डी डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें इंटीग्रेशन के लिमिट भी लिखने होंगे, तो पहले हमें इंटीग्रेशन के लिमिट हमेशा यू के टर्म में ही लिखने होंगे, ठीक है। यू के टर्म में मतलब हमें यू के लिए लिखने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर हमें लिमिट डी वी के लिए लिखने होंगे, डी वी मतलब वी के लिए लिखने होंगे, और तीसरे वाले इंटीग्रल पे हमें लिमिट डी डब्ल्यू यानी कि यू के लिए लिखने होंगे, ठीक है। तो देखो जब पहले वाले लिमिट हम लोग फॉर यू के लिए लिखेंगे, यू के लिए लिमिट लिखते वक्त हमें वी और डब्ल्यू 0 रखने होते हैं, ठीक है। तो वी और डब्ल्यू अगर 0 रखेंगे तो यू का लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हमें सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट लिखने हैं वी के लिए, तो उस केस में हमें w को 0 रखना होता है। अगर w को 0 रख देंगे तो v कैसे वो बन जाएगा 1 माइनस यू बन जाएगा, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू लिखनी थी ना, तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस यू। और तीसरे इंटीग्रल पे हमें w के लिए जब अपर लिमिट लिखना रहेगा उस केस में हम लोग जस्ट w को लेफ्ट साइड में रखेंगे और u और v को 1 के राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे -1 माइनस यू, ये माइनस
वी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, बिल्कुल वैसे ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर पहले वाले इंटीग्रल यू के लिए स्टैंड करें तो हमें अभी लास्ट में डी यू लिखना चाहिए था। इस डब्ल्यू को डी डब्ल्यू या फिर डी डब्ल्यू को हम लोग अंदर लेके आ गए। क्यों? क्योंकि वो ये तीसरा वाला जो इंटीग्रल था वो डब्ल्यू के लिए स्टैंड कर रहा था, तो इसके कारण हमें इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी डब्ल्यू को अंदर लिखना है, डी वी तो मिडल में रहेगा और लास्ट में क्या होगा, डी यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट बनेंगे ना, उन कांस्टेंट को हम लोग क्या लेंगे, तीनों इंटीग्रेशन के आगे लेंगे। ए बी सी आर द कांस्टेंट। तो ये आई लिखा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो ये ए स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर ये ए दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी ये b दिख रहा है एक बार और यहाँ पर b दिख रहा है, तो यानी कि क्या बनेगा, वो बी स्क्वायर लिखे हम लोग। ठीक है, ये c दिख रहा है और यहाँ पर भी c दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो सी स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट होने के कारण इसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन के आगे लिखा, तीनों इंटीग्रेशन के आगे लिखा। पहले इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर 1, दूसरे इंटीग्रल का लिमिट क्या रहेगा, 0 से लेकर 1 माइनस यू, और तीसरे इंटीग्रल का लिमिट क्या रहेगा, 0 से लेकर 1 माइनस यू माइनस वी रहेगा। ठीक है, अंदर जो कांस्टेंट रहेंगे उनको हम लोग लिख देंगे। कांस्टेंट में क्या क्या लिखना होगा, देखो हमें ये पहले तो यू स्क्वायर लिखना होगा, यू स्क्वायर लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट हम लोगों ने साइड में लिखे थे, यू स्क्वायर लिखा, ये वी वेरिएबल था, वी लिखा वेरिएबल का। ठीक है, और कुछ लिखना होगा क्या, वेरिएबल हमें यू हो गया, वी हो गया, और वेरिएबल चेक करो, वी के साइड में हमें ये डब्ल्यू भी दिख रहा है ना, वेरिएबल था, तो वो भी डब्ल्यू भी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे क्या बताया था, हमें क्या लिखना है, पहले डी डब्ल्यू लिखना है, फिर डी वी होगा और लास्ट में क्या होगा, डी यू होगा। ये शुरुआत में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन अभी कर देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तो ये अंदर वाला हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, अंदर डी डब्ल्यू दिख रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू इस वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन किया जाएगा। इन दैट केस यू स्क्वायर और वी ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अंदर वाले जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, तीसरे इंटीग्रेशन के आगे हम लोग यू स्क्वायर वी को लिख देंगे। तो शुरुआत में क्या लिखना होगा हमें, ये लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा, ये इंटीग्रेशन पहला वाला 0 से लेकर 1, उसके बाद ये सेकंड इंटीग्रल 0 से लेकर 1 माइनस यू। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू के साथ। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2। इन दैट केस यू स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो उसे मैं साइड में कर लेता हूँ, यू स्क्वायर वी को साइड में किया। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट होगा 1 माइनस यू माइनस वी। साइड में क्या आएगा, उसके डी वी आएगा, उसके आगे होगा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको ये लोअर लिमिट का 0 लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और ये इंटीग्रल जो थे पहले उनके भी लोअर लिमिट आए नहीं होंगे स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो यहाँ से 2 अपॉन का ये जो कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट होने के कारण हम लोग पूरे इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब था, तो ये ए क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, ये ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 लिखना होगा हमें, तो ये लेफ्ट साइड में कर देते हैं। ऊपर ये ए क्यूब रहेगा, साइड में ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन का यू 2 आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, सेकेंड इंटीग्रल 0 से लेकर 1 माइनस यू। ठीक है, ये यू स्क्वायर डॉट वी हमने एज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर लिख देंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट क्या होगा 1 माइनस यू माइनस वी रहेगा, उसके आगे डी वी और उसके आगे ये लास्ट में डी यू लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस डब्ल्यू की जगह पे आए हुए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देने होंगे। डब्ल्यू की जगह पे जस्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस यू माइनस वी रख देंगे, और डब्ल्यू की जगह पे 0 रखने पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 ही आएगी, तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा लेफ्ट साइड में एज इट इज़। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन का 2u, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू लिखा। ठीक है, ये यू स्क्वायर डॉट वी वी एज इट इज रख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जस्ट हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने वाले हैं, वो कितनी होगी, डब्ल्यू की जगह पे 1 माइनस यू माइनस वी होगी। ठीक है, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर होगा 2, आगे क्या लिखना है हमें, ये डी वी डी यू लिखना है, तो वो डी वी और ये डी यू को मैं नीचे लिख लेता हूँ। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, जो भी ये फंक्शन आपको दिख रहा है उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी वी के साथ। ठीक है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन दिख रहा है ना 1 माइनस यू माइनस वी, उसका हमें पावर 2 कर लेना होगा, और हमें इस सब का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी वी के साथ। ठीक है, यानी कि वी रहेगा वेरिएबल। इन दैट केस इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए 1 माइनस यू ये टर्म कैसे रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे विथ पावर 2 जो दिख रहा है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन करने के बाद ब्रैकेट के बाद जो वी स्क्वायर यू स्क्वायर डॉट वी ये टर्म है, उससे हम लोग ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंशन किए हुए पार्ट के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये आई इज इक्वल टू, ये साइड वाला पार्ट एज इट इज लिख देना है, दैट इज ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। ये फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज आएगा 0 से लेकर 1, सेकेंड इंटीग्रल भी हमें एज इट इज लिखना है 0 से लेकर 1 माइनस यू, ये लिमिट लिखे, ये यू स्क्वायर
डॉट वी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस यू को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, साइड में माइनस वी लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसका पावर 2 कर दिया। ठीक है, आगे का ये डी वी डॉट डी यू वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख दिए है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेयर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस यू, और b की जगह पे ये v हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म पर अप्लाई कर देंगे, और बाकी के पार्ट हमें एज इट इज लिखने होंगे नेक्स्ट स्टेप में भी। तो ये a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज लिखा अपॉन का 2, वो भी इंटीग्रल 0 से लेकर 1 रहेगा। सेकेंड इंटीग्रल क्या होगा, 0 से लेकर 1 माइनस यू रहेगा, ये बाहर का यू स्क्वायर डॉट वी पार्ट एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस यू का होल स्क्वायर करना होगा, माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा, 2 लिखा, ए की वैल्यू 1 माइनस यू है और बी की जगह पे क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, लास्ट में प्लस वी स्क्वायर करोगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके आगे हमें क्या लिखना है, ये लास्ट के डी वी डॉट डी यू लिखने हैं, ये डी वी डॉट डी यू लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ये आई तो रहेगा एज इट इज़, ये ए क्यूब आएगा, साइड में ये बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, अपॉन 2 होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू होगा। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। ब्रैकेट के बाद यू स्क्वायर डॉट वी, ये जो टर्म है हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो ये यू स्क्वायर एज इट इज़ रख लेता हूँ। ठीक है, साइड में क्या होगा, 1 माइनस यू का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ रख दिया, उनके साइड में क्या आएगा, ये वी आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 2, साइड में क्या था 1 माइनस यू था, उसके साइड में ये यू स्क्वायर था, वो लिखा हम। ठीक है, ये v है और उसके साइड में v है, तो वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो उस इस डॉट के आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर लिखा, डॉट के आगे ये वी स्क्वायर था। ठीक है, प्लस ये प्लस लिख दिया हम लोग, इस वी स्क्वायर के साथ ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म ये मल्टीपल रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डॉट वी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डॉट वी क्यूब हो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डी वी डॉट डी यू लिखेंगे, डी वी डॉट डी यू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दिख रहा है उसका वी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये आएगा एज इट इज़, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, ये ए क्यूब है, ये ठीक से लिख देता हूँ, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन का 2 लिखा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो हमें ये इंटीग्रेशन साइन अभी देने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी जगह पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए था, ये स्टेप में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो आई लिखूँगा, ये ए क्यूब आएगा अपना, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, अपॉन का 2 आएगा, पहला वाला इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर 1। ठीक है, ऊपर वाला ये इंटीग्रेशन कैंसिल किया हुआ है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए था पहले वाले स्टेप में भी। देखो ये पूरा पार्ट देखो, माइनस के पहले आया हुआ, वो फंक्शन क्या है, यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस यू का होल स्क्वायर, वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो इस वी का ही इंटीग्रेशन किया जाएगा, बाकी के टर्म यू वाले कॉन्स्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। वी का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इधर क्या लिखना है मुझे, यू स्क्वायर लिखा, 1 माइनस यू का होल स्क्वायर लिखा, वी का इंटीग्रेशन क्या लिखूँ बताऊंगा मैं, वी स्क्वायर अपॉन 2 ये लिखूंगा। ठीक है, वो कर दिया, साइड में ये माइनस लिखूंगा, कांस्टेंट कैसे रहेंगे, ये पूरे टर्म कांस्टेंट रहेंगे, यू के नाम से आए हुए हैं। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं 2 1 माइनस यू, और साइड में क्या रहेगा, यू स्क्वायर, ये यू के नाम से आए हुए टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दिए। साइड के जो वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, वी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, वो डॉट में, इस यहाँ पर डॉट में, उसके आगे क्या लिखोगे, प्लस यू स्क्वायर कहोगे आप लोग, इस वी क्यूब का इंटीग्रेशन, स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो इस वी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी टू द पावर 4/4, तो वी टू द पावर 4/4 लिखा, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, डी वी नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, डी यू लिखोगे। लेकिन डी वी ये इधर देखो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर चुका, लोअर लिमिट कितना होगा, 0 होगा, अपर लिमिट कितना होगा, 1 माइनस यू होगा, और इधर क्या लिखना है हमें, लास्ट में डी यू लिखना है। ठीक है, तो देखो फिर से इस इंटीग्रेशन को बता देता हूँ। हमें क्या फंक्शन दिख रहा है, यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू का होल स्क्वायर, ये एक यू का फंक्शन है, लेकिन वी के साथ इंटीग्रेशन करना, तो सिर्फ इसी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। बाद में माइनस ये यू वाले टर्म दिख रहे हैं, सब कुछ एज इट इज आएंगे, 2 1 माइनस यू स्क्वायर एज इट इज लिखा सब कुछ। इस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखा है आगे, डॉट है ये, वी क्यूब बाय 3 लिखा है, प्लस यहाँ पर यू स्क्वायर डॉट वी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, यू स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, वी क्यूब का इंटीग्रेशन वी टू द पावर 4/4, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 माइनस यू, उसके आगे डी यू। ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट किसकी जगह पे रखे जाएंगे, वी की जगह पे रखे जाएंगे, इतना याद रखना। तो ये लेफ्ट साइड का आई मैंने एज इट इज रखा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, ये एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये क्या रहेगा, यू स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस यू का होल स्क्वायर कर दिया,
ठीक है। ये साइड के टर्म यू वाले एज इट इज रखे हम लोगों ने। v की जगह पे क्या है, इतना याद रखो, v की जगह पे अपर लिमिट है 1 माइनस यू, तो उसका स्क्वायर बताओगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस यू का होल स्क्वायर बताओगे, अपॉन का ये 2 एज इट इज लिखा उस साइड में, ठीक है, माइनस कर दिया, ये 2 1 माइनस यू लिखूंगा मैं, आगे लिख रहा हूँ मैं, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये -2 लिखना था मुझे आगे, तो माइनस के आगे वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 लिखा, 1 माइनस यू लिखा, डॉट दिया, यू का स्क्वायर दिख रहा था, ठीक है, तो यू का स्क्वायर मैं लिख दूंगा एज इट इज़, यू का स्क्वायर लिखा, ये क्या दिख रहा है आपको, वी क्यूब, लेकिन वी की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, अपर लिमिट 1 माइनस यू रख रहे हैं ना, तो डॉट 1 माइनस यू लिखा, उसका क्यूब कर दिया, अपॉन में क्या रहेगा 3 रहेगा, तो वो अपॉन का 3 इस 2 के नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, उतना समझा होगा। आगे क्या साइन दिख रहा है हमें, ये प्लस, तो वो प्लस साइन लिख दिए, यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर लिखा, वी का पावर क्या दिख रहा है आपको 4, देखो पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, वी का पावर 4 दिख रहा है, तो वी का पावर 4 कितना हो जाएगा, वी की जगह पे अपर लिमिट है 1 माइनस यू टू द पावर 4, अपॉन का ये 4 इधर लिख लेते हैं, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कर दिया देखो, क्योंकि जब हम लोग यू की जगह पे वी की जगह पे सॉरी वी की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लेके जाएंगे, तो ये वी 0 हो जाएगा, ये वी 0 हो जाएगा, ये वी 0 हो जाएगा, तो सारे लोअर टर्म 0 हो जाएंगे, तो वो हमें लोअर लिमिट की वैल्यू लिखनी ही नहीं है, लास्ट में क्या लिखोगे, डी यू लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये आई, ये क्या रहेगा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन का 2, ये एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये भी एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट किया, ये यू स्क्वायर लिखूंगा, 1 माइनस यू का पावर 4 कर देता हूँ, ये 1 माइनस यहाँ पर ये ना, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था, ये गलत हो गया लिखने में मेरा, यहाँ पर ये अंदर यू के पावर में 2 नहीं था, यू के बाहर 2 था, ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर वाले से 1 माइनस यू एक ब्रैकेट में लिखा, उसके ऊपर 2 था, तो ये गलत था, वो करेक्शन कर दिया मैंने, तो यू स्क्वायर लिखूंगा और साइड में क्या कर दूंगा, 1 माइनस यू का पावर 4 कर दूंगा, अपॉन का ये 2 रहेगा, ठीक है, अपॉन का वो 2 लिख दिए, आगे माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस 1 माइनस यू एक बार है, 1 माइनस यू का क्यूब है, यानी कि 2/3 लिख लेते हैं, ये यू स्क्वायर रहेगा, और इधर क्या आएगा, 1 माइनस यू का क्यूब हो जाएगा, क्यूब नहीं पावर 4 हो जाएगा, ये पावर 4 कर दिया, इधर देखो क्यूब था, इधर 1 माइनस यू एक बार था, तो 1 माइनस यू का पावर 4 किया, ये यू स्क्वायर, ये अपॉन का 2/3, ठीक है, प्लस दिया, प्लस यू स्क्वायर है, 1 माइनस यू का पावर 4 है, ठीक है, वो प्लस के आगे वाला पार्ट यू स्क्वायर था, अपॉन में 4 था, साइड में क्या था, इसके साइड में 1 माइनस यू टू द पावर 4 था, ठीक है, इसको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखेंगे, डी यू लिख देंगे। तो लास्ट वाले स्टेप से आप लोग कॉमन किसे कंसिडर कर सकते हो, यू स्क्वायर 1 माइनस यू टू द पावर 4 को एज अ कॉन्स्टेंट, या फिर कॉन्स्टेंट नहीं, एज अ कॉमन अलग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये आई लिखे हम लोग लेफ्ट साइड में, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एक्चुअली इंटीग्रेशन के पहले मुझे ये कांस्टेंट वाला पार्ट लिखना था, तो वो मैं लिख लेता हूँ, इधर क्या लिखूंगा मैं, ए क्यूब, साइड में बी स्क्वायर, साइड में सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये वाला पार्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ। इंटीग्रेशन के आगे हम लोग देखो किसे साइड में कर देंगे, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा, इंटीग्रेशन के आगे हमें साइड में कैसे करना है, यू स्क्वायर 1 माइनस यू टू द पावर 4 को हमें कर लेना है साइड में, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखो इधर से 1/2 आएगा, ये 1/2 लिखे, माइनस 2/3 आएगा, वो लिखा, आगे क्या होगा 1/4 होगा, प्लस में प्लस 1/4 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या ये होगा, ये डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर दिख रहे हैं उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक कॉन्स्टेंट होगा, उस कॉन्स्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलेगी 1/12, ठीक है, तो ये 1/12 में आगे कर दूंगा इंटीग्रेशन के आगे, इस अपॉन वाले 2 के साथ 12 मल्टीपल होने पर कितना होगा 24, ऊपर क्या रहेगा ए क्यूब, इधर क्या रहेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे हम लोग डायरेक्टली 24 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 होगा, इधर क्या होगा यू स्क्वायर डॉट 1 माइनस यू का पावर 4 लिखा, लास्ट में क्या लिखूंगा, डी यू लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप लोग बीटा फंक्शन से क्या आएगा वो लिख सकते हो, ठीक है, ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, इसके कारण बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो क्या होता है, सीन्स मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, बीटा ऑफ एम कॉमा एन लिखे हम लोग, ठीक है, बीटा ऑफ एम कॉमा एन क्या होता है, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 से 1, अगर एक्स रेस टू एम माइनस 1 है, डॉट 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स है, तो बाय फॉर्मूला डायरेक्टली बीटा फंक्शन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम कॉमा एन, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट इंटीग्रेशन, ये वाले इंटीग्रेशन के पार्ट के साथ मैच कर रहा है, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 - 1 करने पर ये 2 होगा ना, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बीटा ऑफ 3,5 लिख सकते हैं, तो ये i इज इक्वल टू ए क्यूब, साइड में बी स्क्वायर, उसके साइड में सी स्क्वायर, अपॉन का 24, बीटा ऑफ क्या हो जाएगा, ये 3,5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आगे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन का 24, ये बीटा ऑफ 3,5, जिसे हम लोग गैमा फंक्शन के साथ कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, गैमा ऑफ 3 लिखा,
गामा ऑफ 5 लिखा, गामा ऑफ 8 कर दिया, ठीक है। तो गामा ऑफ 8 ये मतलब कितना होता है, 7 फैक्टोरियल होता है, तो ये ए क्यूब, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर अपॉन का ये 24। गामा ऑफ 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और ऊपर का कॉन्स्टेंट हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो उससे उस वाले स्टेप करने के बाद हमारा ये आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर देखो क्या थे अपने पास कैलकुलेट करने के लिए, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर अपॉन में 24 इंटू 7 फैक्टोरियल, 24 इंटू 7 फैक्टोरियल। वो करने पर आंसर कितना मिल रहा है, 1/2520, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, 1/2520 ये आएगा। लेकिन ऊपर 1 के साइड में हम लोग किससे मल्टीपल कर देंगे, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पर अपना इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट की प्रॉब्लम करेंगे ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर किसी स्टेप में डाउट होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।